नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल लव इज सचिन में। आज का विषय है रोहिंग्या मुस्लिम पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम गाइडलाइन जारी की है, अहम फैसला दिया है जो रोहिंग्या मुस्लिम से संबंधित है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में निम्नलिखित मुद्दों को कवर किया और ये बताया कि अगस्त के फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट का रोहिंग्या पर एक अहम फैसला आएगा। आज के टॉपिक में खंडपीठ में क्या क्या कवर किया, कौन कौन से सवालों का जवाब दिया, उस पर चर्चा करेंगे। क्या रोहिंग्या भारत में शरणार्थी हैं या फिर अवैध घुसपैठी है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है भारत में रहने का हक सिर्फ नागरिकों का है, यानी भारत में जो भी रहने का हकदार है वो भारतीय नागरिक हैं, अन्य कोई नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे रोहिंग्या की कानूनी स्थिति, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, रेफ्यूजी और इल्लीगल माइग्रेंट में क्या फ़र्क होता है, भारत में रेफ्यूजी कानून की क्या स्थिति है और सबसे ज़रूरी क्या भारत जबरन डिपोर्ट कर सकता है, यानी क्या भारत रोहिंग्याओं को अपने देश वापस ज़बरदस्ती भेज सकता है या फिर उनके भी कुछ अधिकार हैं भारत में रहने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। पार्ट 1, रोहिंग्या कौन है? सबसे पहले बात, रोहिंग्या है कौन? रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो म्यांमार के रखाइन राज्य में रहता था। 2012 से वहाँ इन पर धार्मिक उत्पीड़न, हिंसा और नरसंहार के आरोप लगे और जान बचाने के लिए हजारों रोहिंग्या भारत, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों में शरण लेने लगे। यानी जब उन पे उत्पीड़न हुआ, हिंसा हुई, तो ये म्यांमार के पड़ोसी देशों में जाकर बसने लगे, जहां इनको लगा कि देश क्या है, सुरक्षित है, यहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, यानी शरण लेने लगे। भारत में वर्तमान समय में लगभग 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं, खासकर जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और हरियाणा का मेवाड़ क्षेत्र। इनमें से करीब 14,000 लोगों के पास UNHCR का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, यानी UNHCR का जिस व्यक्ति के पास रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे इंटरनेशनल लेवल पर शरणार्थी यानी रिफ्यूजी मान लिया जाता है और उन्हें अनेक सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे खाना पीना, दवाएं और शिक्षा। ये सारे अधिकार उनको उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन किसी भी देश में ये नागरिक के जितने अधिकार नहीं पाते। मानव जीवन के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं, जो नेसेसरी है, उन्हें ये अधिकार मिल जाते हैं। पार्ट 2, भारतीय कानून में रेफ्यूजी और इल्लीगल माइग्रेंट में क्या फ़र्क है? अब सबसे पहले ज़रूरी सवाल है, क्या भारत में रेफ्यूजी कानून है? तो इसका आंसर है नहीं। भारत में किसी भी प्रकार का रेफ्यूजी कानून नहीं है। भारत ने 1951 की रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल पर साइन नहीं किए हैं। भारत किसी भी रेफ्यूजी कन्वेंशन को, किसी संधि को नहीं मानता है, ना ही वो शरण देता है। इसलिए भारत में रेफ्यूजी यानी शरणार्थी की कोई आधिकारिक कानूनी परिभाषा नहीं है। भारत में विदेशी नागरिकों से संबंधित कानून हैं, जैसे द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द पासपोर्ट एक्ट 1967। इसी के तहत भारत में कोई विदेशी नागरिक आ सकता है और जा सकता है। यदि इनके नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घुसपैठिया माना जाएगा और उसे किसी भी प्रकार की लीगल सपोर्ट नहीं मिलेगी। इन कानूनों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना वैध वीज़ा या दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है तो उसे इल्लीगल माइग्रेंट माना जाएगा, चाहे वह रेफ्यूजी क्यों ना हो। जैसे म्यांमार के रोहिंग्या आए थे, इनके पास किसी भी प्रकार का पासपोर्ट नहीं है तो इन्हें अवैध घुसपैठिया माना जा सकता है। तो अगर कोई रेफ्यूजी है भी और उसने बिना इजाज़त भारत में प्रवेश किया है तो कानून के अनुसार वह क्या है, घुसपैठिया माना जाएगा। यदि कोई शरण लेना चाहता है भारत में तो सबसे पहले आवश्यक कार्य है कि वो भारत सरकार से परमिशन ले, तभी वो शरण पा सकता है, उसे प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे दलाई लामा ने शरण मांगी थी तो उन्हें शरण भारत सरकार ने दी थी। यानी जो तिब्बती हैं, दलाई लामा के साथ अनुयायी हैं, वो सभी
भारत में शरण लिए हैं, लेकिन अनुमति के आधार पर ली गई थी और रोहिंग्याओं ने कोई अनुमति नहीं दी है, अनुमति नहीं ली, ना ही भारत सरकार ने कोई अनुमति दी है। पार्ट 3, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। महत्वपूर्ण तारीख 8 मई 2025 का मामला मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने इस मामले में कहा भारत में रहने का हक केवल भारतीय नागरिकों को है, जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। रोहिंग्याओं को UNHCR कार्ड मिले होने के बावजूद वे भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। सरकार चाहे तो उन्हें फॉरेनर्स एक्ट के तहत डिपोर्ट कर सकती है, यानी उनके अपने देश वापस भेज सकती है, देश से बाहर निकाल सकती है। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाएं बार बार फाइल की जा रही हैं बिना नए तथ्यों के, यानी जो भी याचिकाएं रिट पिटीशन डाली जा रही हैं उनमें कोई नया फैक्ट शामिल नहीं है, पुराने फैक्टों के साथ बार बार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही हैं। कोर्ट ने किसी भी याचिका पर डिपोर्टेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे। सरकार चाहे तो रोहिंग्याओं को भारत से बाहर निकाल सकती है। पार्ट 4, समंदर में फेंका गया, क्या हुआ इस आरोप का। कई बार याचिकाओं में ये आरोप लगे हैं कि रोहिंग्याओं को भारत सरकार ने ज़बरदस्ती समंदर में फेंकवा दिया। इस पर चर्चा करते हैं। 43 रोहिंग्या जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उन्हें सरकार ने नाव में भरकर समुद्र में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ये बढ़िया मजाक और बढ़िया कहानी के रूप में मालूम पड़ता है, लेकिन इसके पक्ष में कोई अभी तक ठोस सबूत याचिकाकर्ताओं ने पेश नहीं किए, इसलिए कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। पार्ट 5, अब आगे क्या होगा। अगली सुनवाई अगस्त 2025 के फर्स्ट वीक में होनी है, जिसमें कोर्ट तय करेगा कि रोहिंग्याओं के लिए क्या किया जाए। नंबर 1, क्या रोहिंग्या भारत में रिफ्यूजी हैं या इलीगल माइग्रेंट। सबसे पहली चर्चा इस पर होगी, रिफ्यूजी हैं या घुसपैठिए। नंबर 2, क्या उन्हें आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस पर चर्चा की जाएगी। थर्ड है, क्या डिपोर्टेशन से पहले उचित न्यायिक प्रक्रिया अनिवार्य है। पार्ट 6, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का संदर्भ। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 ये प्रावधान करता है कि सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन नहीं किया जा सकता और उसके जीवन को क्षति नहीं पहुंचा सकती। लेकिन यह सरकार, विधान मंडल कानूनी प्रक्रिया, कोई कानून बनाकर ऐसा कर सकते हैं। इसका अर्थ है भले ही कोई नागरिक ना हो, अगर वो भारत में हो तो उसे कुछ मूलभूत अधिकार मिलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत नॉन रिफॉल्वमेंट भारत पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि भारत ने रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी तरह से भारत पर बाध्यकारी नहीं साबित होंगे और वो बाध्यता उत्पन्न नहीं करते। पार्ट 7, निष्कर्ष। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों देख लेते हैं। क्या रोहिंग्या को भारत में रहने का हक है? आंसर है इसका नहीं, क्योंकि वे नागरिक नहीं हैं भारत के। क्या भारत रिफ्यूजी कानून को मानता है? तो इसका आंसर है भारत रिफ्यूजी कानून को नहीं मानता। कोई विशेष रिफ्यूजी कानून भी भारत में नहीं है। क्या डिपोर्ट किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, फॉरेनर एक्ट के तहत रोहिंग्याओं को या अवैध घुसपैठियों को, जो भी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन सबको डिपोर्ट किया जा सकता है। क्या कोर्ट ने डिपोर्टेशन रोका है? तो इसका आंसर है नहीं, कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। सरकार चाहे तो डिपोर्ट कर सकती है। क्या अगली सुनवाई निर्णायक होगी? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। अब देखते हैं अगले फैसले में क्या होता है। बने रहिए लाइव विद सचिन के साथ। जैसे ही अगला फैसला आएगा उस पर हम दोबारा वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारे चैनल पेज पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चैनल पेज पे जाकर वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। और यदि चाहते हैं किसी टॉपिक पर हम वीडियो लाएं तो कमेंट में कमेंट करें और
उस पर हम वीडियो जल्दी से लेकर आएंगे। कमेंट में दोस्तों कमेंट करो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।